अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर आप सबको पता है क्या होता है? ऑल नंबर जो एग्जिस्ट करते हैं वो क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। अब इमेजिनरी नंबर क्या है? इमेजिनरी नंबर के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है x² + 1 = 0। अब मुझे अगर x की वैल्यू निकालनी है तो 1 को मैं लेफ़्ट साइड से उठा के राइट साइड पे ले जाऊंगी। जब राइट साइड पे बन जाएगा तो वो प्लस से उसका साइन माइनस हो जाएगा। साइन माइनस हो गया। अब मुझे x की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर को ख़त्म करना है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मैं स्क्वायर रूट लूँगी। जब मैंने स्क्वायर रूट लिया तो -1 पे भी स्क्वायर रूट आएगा। अब ये एक हमें पता है कि जब रूट के अंदर -1 है तो स्क्वायर रूट से ये बाहर नहीं आ सकता। तो ये क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है और इसको हम कहते हैं आयोटा, यानी आयोटा इक्वल टू √-1। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। अब ये देख लें, हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन में गिवन होगा a + आयोटा b। तो ये हमारा क्या है? रियल पार्ट है और ये हमारा क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। और ये एक है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। a और b, जो सेकंड नंबर होगा हमेशा वो इमेजिनरी पार्ट होगा, फर्स्ट नंबर रियल पार्ट होगा। तो सेकंड नंबर के साथ लाजमी जो है वो आयोटा लग रहा होगा। अगर ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दिया गिवन हो तो आप समझ जाएं कि सेकंड नंबर के साथ आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट है और फर्स्ट नंबर क्या है? रियल पार्ट है। अब थोड़ा सा हम कॉन्जुगेट भी डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ z को सबसे पहले तो हम इस तरह डिनोट करते हैं, z⁻। कॉन्जुगेट में होता क्या है कि हम जो है वो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। जैसे ये एग्जांपल है z = 3 + 4 आयोटा। इसमें मुझे पता है इमेजिनरी पार्ट ये है, तो मैं जब कॉन्जुगेट लूँगी तो मैं इसमें इमेजिनरी पार्ट का क्या कर दूँगी? साइन चेंज कर दूँगी। प्लस है तो माइनस कर दूँगी, माइनस है तो प्लस कर दूँगी। इसी तरह अगर ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में गिवन है तो जब मैं इसका कॉन्जुगेट लूँगी तो रियल पार्ट तो ऐसा ही रहा, इमेजिनरी पार्ट ये b है तो b की साइन प्लस थी, मैंने माइनस कर दी। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन, उसमें हमें पूछा हुआ है राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। ये हमें ऑर्डर पेयर की फॉर्म में गिवन है और हमें इस फॉर्म में ये लिखना है। सबसे पहले हमें गिवन है 1 और 2। तो 1 क्या है? रियल पार्ट है जो कि एज इट इज़ रहेगा, बीच में साइन प्लस का है क्योंकि 2 के साथ प्लस है। सेकेंड पार्ट क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा लगता है, तो ये हो गया 2 आयोटा। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड में ये रियल पार्ट जो है वो हमारा 2 है प्लस इमेजिनरी पार्ट भी 2 है, उसके साथ मैंने लगा दिया आयोटा। साइन दोनों के बीच में क्या था? प्लस। नेक्स्ट पार्ट में आए, इसमें रियल पार्ट 0 है तो वो मैं इसको ऐसे लिख भी सकती हूँ +4 आयोटा, और इसको मैं फिर ऐसे लिख दूंगी यानी 4 आयोटा, यानी यहाँ पे मेरा रियल पार्ट नहीं है। नेक्स्ट पार्ट पे आए तो इसमें रियल पार्ट है -1 प्लस आयोटा, या 1 लिख दूँ, 1 आयोटा लिख दूँ, आयोटा लिख दूँ, एक ही बात है। नेक्स्ट पार्ट पे आए तो ये है -2 प्लस 0 आयोटा। 0 के साथ तो कुछ भी आता है तो वो 0 ही हो जाता है, तो मेरा आंसर क्या है? -2। देन लास्ट पार्ट पे आते हैं। लास्ट पार्ट में है -3 प्लस 4 आयोटा। -3 रियल पार्ट था, 4 के साथ प्लस का साइन था और आयोटा लगा दिया मैंने, तो -3 + 4 आयोटा। अब हम क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 में हमसे पूछा हुआ है आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फॉर फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और हमें इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि ये हमारा है रियल पार्ट और ये वाला आयोटा वाला पार्ट जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो सिंपल हमें यहाँ ये लिखना है, रियल पार्ट है मेरा 1 और इमेजिनरी पार्ट है मेरा 2 आयोटा। सेकेंड पार्ट पे आती हूँ तो रियल को मैं r से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये रियल पार्ट मेरा हो गया 4 और इमेजिनरी मेरे पास क्या हो गया? 9 आयोटा। ये इसकी पोजीशन, ये आयोटा जहाँ कहीं भी लिखा हो, लेफ्ट साइड पे लिखा हो, राइट साइड पे लिखा हो, पहले लिखा हो, मिड में लिखा हो, बाद में लिखा हो, हमेशा आयोटा वाली वैल्यू क्या होगी? इमेजिनरी पार्ट होगी। और जो भी नंबर खाली गिवन होगा वो क्या होगा? हमारा रियल पार्ट होगा। थर्ड पार्ट पे आए तो ये ऑर्डर पेयर में गिवन है तो इसमें तो हमें पता है कि जो पहली वैल्यू होती है वो हमारा रियल पार्ट है
और जो दूसरी वैल्यू होती है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है। फोर्थ वाले पे आए तो इसमें रियल है -1 और इमेजिनरी है माइनस आयोटा। इन सब में आप इमेजिनरी पार्ट पूछा हुआ है तो 2 ही लगाइएगा, खाली 2 लिखिएगा, ये आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आयोटा कैंसिल आउट करते हैं। ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा -1 क्योंकि आयोटा क्या है, माइनस आयोटा है, तो इसका मतलब है रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, -1 है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं तो इसमें मेरा रियल पार्ट है -3/4 और मेरा इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो ये 4/5। बाद लास्ट पार्ट पे आए तो इसमें रियल पार्ट मेरा -1 है और इमेजिनरी पार्ट है मेरा 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला हुआ है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट निकालने का तरीका मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा तो हम उसमें इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। लेट सपोज ये मेरे पास गिवन है z, कॉन्जुगेट के लिए मैंने क्या किया, z बार, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा वाला पार्ट है उसका साइन प्लस था, मैंने माइनस कर दिया, तो ये मेरा क्या हो गया, कॉन्जुगेट हो गया। नेक्स्ट पर आऊँ तो ये मुझे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में गिवन है तो ये मैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखूंगी 0 और इमेजिनरी पार्ट मुझे पता है सेकंड वाला होता है 7 माइनस है तो मैं इसको प्लस कर दूंगी। थर्ड पे आती हूँ तो ये -1 एज इट इज रहेगा क्योंकि 0 का तो कोई साइन प्लस लगाओ माइनस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये 0 ही रहेगा। नेक्स्ट पार्ट पे आए तो 1 रियल पार्ट एज इट इज प्लस आयोटा, माइनस आयोटा था मैंने इसको प्लस आयोटा कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में ये -3/4 और ये वाला पार्ट जो है माइनस का साइन था तो ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4/5 आयोटा। लास्ट वाले पे आए तो 1 रियल है और -3 आयोटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 आयोटा का साइन चेंज कर दें, एक ही बात है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा हुआ है, बोला हुआ है वेरीफाई दैट z डबल कॉन्जुगेट इक्वल टू z फॉर फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब ये मुझे वैल्यू गिवन है, इसका मैं 2 दफ़ा कॉन्जुगेट करूंगी तो उसकी वैल्यू बराबर होगी z की। सबसे पहले तो मैं सपोज कर लेती हूँ कि जो वैल्यू मुझे गिवन है ये क्या है, z है। अब मैंने इसका एक दफ़ा कॉन्जुगेट लिया तो कॉन्जुगेट में आप सबको पता है कि हम कॉम्प्लेक्स वाले वो इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। यानी अगर मैं इसको माइनस कर दूं, ये मैं बाहर माइनस लिख दूं, एक ही बात है क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है। जब मैं इसका डबल कॉन्जुगेट लूँगी तो जो इसका इमेजिनरी वाला पार्ट था उसका साइन क्या हो जाएगा, दोबारा चेंज हो जाएगा, माइनस था प्लस हो गया। तो ये वैल्यू सेम वही z की वैल्यू आ गई, यानी कि ये z के बराबर है। तो क्या हो गया, प्रूव्ड। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी है। आपने क्वेश्चन गिवन होगा उसका एक दफ़ा कॉन्जुगेट लें फिर दूसरी दफ़ा कॉन्जुगेट लें, जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी किसके, जो क्वेश्चन गिवन है उसके, यानी कि z के। अब हम इसके पार्ट 2 पे आते हैं। सबसे पहले तो हमने अज्यूम किया कि ये मेरे पास क्या है, z है 9/11 प्लस 10/9 आयोटा। अब जब मैं z का कॉन्जुगेट लूँगी तो रियल पार्ट का साइन तो चेंज नहीं होगा, इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो मैंने चेंज कर दिया। फिर जब मैं उसका डबल कॉन्जुगेट लूँगी तो रियल पार्ट तो एज इट इज़ रहेगा, जो इमेजिनरी पार्ट है वो माइनस था दोबारा प्लस हो गया।
ये बराबर है एग्जैक्टली z के। तो ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो ये मेरे पास z है 1/2 माइनस 3 आयोटा। जब मैं इसका z कॉन्जुगेट निकालूंगी तो 1/2 माइनस की जगह +3 आयोटा, और जब मैं इसका डबल कॉन्जुगेट निकालूंगी तो 1/2 फिर प्लस की जगह आ जाएगा माइनस। तो ये वैल्यू एग्जैक्टली सेम है z की। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड। हम इसके पार्ट 4 पे आते हैं। तो पार्ट 4 में z इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। फिर जब मैंने z का कॉन्जुगेट निकाला तो -3 आयोटा हो जाएगा, और जब डबल कॉन्जुगेट निकाला तो 2 + 3 आयोटा हो जाएगा, जो कि बराबर है z, डबल कॉन्जुगेट बराबर है किसके, z के। तो ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो z है -2 - 3 10/9 आयोटा। सबसे पहले मैं अगर एक काम करूं कि ये माइनस माइनस प्लस कर लूं ताकि मुझे कोई कन्फ्यूजन ना हो, मैं एक साइन बना लेती हूँ। तो ये -2 माइनस माइनस प्लस 3 10/9 आयोटा, ठीक है। फिर जब मैंने इसका सिंगल कॉन्जुगेट लिया तो ये हो जाएगा -2 माइनस 3 10/9 आयोटा, और जब मैं इसी का डबल कॉन्जुगेट लूँगी तो ये हो जाएगा -2 + 3 10/9 आयोटा, जो कि एग्जैक्टली सेम है z के। तो ये बराबर हो गया किसके, z के। ये भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसको मैंने अज्यूम किया ये मेरे पास z है। फिर जब मैं z वो निकालूंगी कॉन्जुगेट तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, डबल कॉन्जुगेट करूँगी तो दोबारा इसका साइन चेंज, और ये फिर एग्जैक्टली सेम आ गई वैल्यू z के। तो ये क्या हो गया मेरे पास, प्रूव्ड हो गया। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y व्हेन ये इक्वेशंस गिवन है। अच्छा, इस इक्वेशन में एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है, और लेफ्ट साइड पे, और जो राइट साइड पे इक्वेशन गिवन है उसमें भी एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि रियल पार्ट जो होगा वो रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है अगर बीच में =2 का साइन हो। तो सिंपल रियल पार्ट क्या है, x, वो बराबर हो जाएगा राइट साइड पे रियल पार्ट क्या है, -5, और इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है, y, और राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, 5। आयोटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आयोटा ऑलरेडी जब मैं आयोटा लिखूंगी तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल मैं वैल्यूज लिखती हूँ, y = 5, ये मुझे ऑलरेडी आंसर गिवन है, x = -5, y = 5। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो रियल पार्ट है मेरे पास x² = 16/9, और इमेजिनरी पार्ट है मेरे पास y² = 9/25। अब मुझे इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो मैं अंडर द रूट लूँगी और x का स्क्वायर जो है वो ख़त्म कर दूँगी। जब मैंने अंडर द रूट लिया, तो स्क्वायर और रूट तो कैंसिल हो गया, खाली x बचा, और ये रूट से बाहर आएगा तो आपको पता है हम प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। 16 रूट से बाहर निकाल के 4 और 9 रूट से बाहर निकाल के 3। सेम यही मैं y पे अप्लाई करूँगी, अंडर द रूट लूँगी, तो ये तो हो जाएगा y, प्लस माइनस का साइन 3, और डिनोमिनेटर में आ गया 5। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो इसमें हमारे पास रियल पार्ट है y² 121, और इमेजिनरी पार्ट है ये, ठीक है। अब इस रियल पार्ट सॉल्व करने के लिए फिर मुझे y का स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी +-121 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो 11 आता है। सिंपल x को सॉल्व करने के लिए 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर 9 के साथ जाके 3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9 × 3 ÷ 5, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई,
27/5। अब हम अपने लास्ट पार्ट पे आते हैं। लास्ट पार्ट में हमारे पास रियल पार्ट है, ये एक्स भी है, 6√3/√2 और इमेजिनरी पार्ट है -3√2y = 2√2/9। मुझे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए सारा लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ को राइट साइड पे ले जाना पड़ेगा, यानी जो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं वो राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जो मल्टीप्लाई हो रही हैं वो डिवाइड हो जाएंगी। तो ये हो गया 6√3 × 3 और ये हो जाएगा √2/5। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो ये हो जाएगा 6 3 × 18 √3 और ये रूट है, अंदर वाली वैल्यूज़ मैं एक साथ रूट के अंदर लिख सकती हूँ तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 5 2 × 10। अब इसके इमेजिनरी पार्ट पे आ जाए। इमेजिनरी पार्ट में मैं सारी लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज़ को राइट साइड पे लेके चली जाती हूँ। सबसे पहले तो माइनस का साइन चला गया, 2√2 × √2 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 से 3 मल्टीप्लाई हुआ डिनोमिनेटर में, रूट से रूट मल्टीप्लाई हुआ तो रूट कैंसिल आउट हो गया तो खाली 2 आ गया, 9 3 × 27। जब इसको सॉल्व किया तो 2 2 × 4 और 27, तो -4/27। तो ये मेरे पास आ गई एक्स और वाई की वैल्यू। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट होती है। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज के सोल्यूशन के लिए काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।